अगर वैसा कोई गरीब आ गया तो जब हम उन्हें जाते थे तो देखते थे कि थाली उठा के मेरे ससुर दे देते थे। उनके स्वभाव बहुत अच्छे थे। बहू हो या बेटी हो या बेटा हो, सबको एक सम्मान देते थे। बेटे करके पुकारते थे, बैठा के साथ में खाते थे या खिलाते थे। आज उन्हीं को आशीर्वाद से इतना आगे बढ़ते जा गए, अब बढ़ते रहेंगे उन्हीं को आशीर्वाद से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। अभी मैं नवादा में मौजूद हूं और नवादा से जुड़ी तमाम तस्वीरें हम लगातार अपडेट कर रहे थे। आपने बाखूबी देखा भी होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आज नवादा पहुंचे थे और उन्होंने आज स्वर्गीय जहेल प्रसाद जी की पुण्यतिथि जो है उस समारोह में पहुंचे और उन्होंने मूर्ति का जो लोकार्पण है वो किए। हमारे साथ विभा देवी जी मौजूद हैं जो कि राजद की कद्दावर नेत्री हैं और नवादा की विधायिका हैं। इनसे हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि जहेल प्रसाद जी, स्वर्गीय जहेल प्रसाद जी को कैसे याद कर रही हैं आज आप लोग? उनको याद कर रहे हैं हमेशा। 55 साल है पुण्यतिथि के मेरे ससुर के। आज तक वो मने गरीबों के मने मेरे दादे ससुर करते थे जी। उसके बाद मेरे ससुर भी किए, मेरा भैंसुर भी किए। उसके बाद मेरा परिवार, मेरा पति भी कर रहे हैं। मैंने मेरे ददिया ससुर से लेके ससुर तक को आशीर्वाद है कि आज तक मैंने गरीबों के मसीहा है। अच्छा। मैंने हमेशा गरीबों के याद करते रह रहे हैं। सेवा मैंने कर रहे हैं मेरे ससुर ददिया ससुर भी। गरीब अमीरों के तो लोग सब कोई देखता है, लेकिन गरीबों के मैंने पीछे कोई नहीं देखता जी। और आज तक मैंने करते आए हैं। मेरे पति भी ददिया ससुर से लेके भैंसुर भी कर रहे हैं। अच्छा, जहेल प्रसाद जी का स्वभाव कैसा था? क्योंकि उनके स्वभाव बहुत अच्छे थे। स्वभाव में बहुत माने सबको आशीर्वाद हमेशा देते थे कि कोई भी आता था बच्चा से लेके बड़ा तक तो उनको माने मान सम्मान हमेशा सम्मान के साथ करते थे। उन सुबह उठते थे तो अपना माने जो करना क्रियाक्रम करके अपना पूजा पाठ करते थे। 3 घंटा मेरे ससुर पूजा करते थे। 3 घंटा भगवान की याद। एक मंदिर घर के बगल में है। हमेशा मैंने 3 घंटा सुबह 8 बजे से बैठते थे। 8, 9, 10, 11 बज जाता। 11:30 हम लोग इंतज़ार करते थे कि घंटी बजे कि पिताजी आएंगे तो हम लोग मैंने खाना जल्दी मैंने रोटी बना के खुद न बना के ससुर के खिलाते थे अपने से। मेरे ससुर बहुत खुश होते थे। आज उन्हीं को आशीर्वाद से इतना आगे बढ़ते जा गए, अब बढ़ते रहेंगे उन्हीं को आशीर्वाद से। हमेशा करते रहे हैं। अच्छा विभा जी, हमने जहाँ तक सुना है कि आपको जहेल प्रसाद जी बेटी नहीं बेटा कह के पुकारते थे। बहू हो या बेटी हो या बेटा हो, सबको एक सम्मान देते थे। बेटे करके पुकारते थे, बेटे करके बोलते थे। उनके स्वभाव भगवान करे कि हर बेटी बहू के ससुर दे कि मने स्वर्गीय पिताजी मने करते थे वैसे ही सबको आशीर्वाद मिले कि आशीर्वाद हमेशा देते रहे। बहुत स्वभाव के अच्छे थे। बहुत आदमी माने पूरा हिंदुस्तान में उनका नाम, पूरा बिहार में उनका नाम जहेल प्रसाद के नाम से जान रहे लोग। ठेकेदारी करते थे। चेयरमैन रहे हैं भी। बिल्कुल 5 साल रहे हैं चेयरमैन। तो उनका माने लोग एक समय था कि अफसर लोग अधिकारी लोग उनका से हमेशा माने सुबह मिलने आते थे तो 2 घंटा 3 घंटा लग जाता था बात करने में। अधिकारी लोग भी खुश होते थे कि जहेल बाबू के कितना स्वभाव अच्छा है, कितना बढ़िया है। बहुत अच्छे स्वभाव के थे। स्वभाव उन्हीं को आशीर्वाद से आज जमीन से जुड़े हुए। स्वभाव इतना अच्छा था कि अधिकारी आते थे उनसे मिलने और बातचीत करते थे। बहुत अच्छे से मिलने आते थे। 2-2 घंटा 3-3 घंटा
बैठ के अब माने बातचीत गप सरक्का चलता चलता था, चलते करते थे, बहुत अच्छे थे सुबह के। अच्छा, हमने तो ये भी सुना है कि गरीबों के प्रति हमेशा से सोचते रहे और उनका स्वभाव तो ऐसा था कि अगर कोई गरीब दरवाजे पे आ जाता था तो थाल उठा के दे देते थे खुद। एकदम खाना खाते थे, हाँ। खाना नहीं खाते थे तो अगर वैसा कोई गरीब आ गया हम्म। तो जब हम उन्हें जाते थे तो देखते थे कि थाली उठा के मेरे ससुर दे देते थे, अपने खाने का थाल उठा के दे देते। अपने खाने वाला थाली उठा के दे देते थे। हाँ बेटा एक गरीब आयल है, हाँ हाँ। उनको खाने के माने भूखा था तो हम खाना दे दिए, हम्म। क्या होगा माने हम तो भगवान दिए हैं तो हम खावे करेंगे, तुरंत फिर ला करके देते हैं पिताजी, वो बैठा के साथ में खाते थे या खिलाते थे। यानी खुद साथ में बैठ जाते थे। हाँ, खुद साथ में बैठ जाते थे या खिलाते थे। अच्छा, जमीन में नहीं बैठे देते थे, कुर्सी पर बैठे माने बैठाते थे। जिस स्थान पे खुद बैठते थे वहीं हाँ, बैठा। जैसे बैठते थे वैसे ही बैठाते थे गरीबों के, हम्म। कि जमीन में नहीं बैठेंगे कुर्सी पर बैठेंगे, साथ में बैठे। क्या हक माने हम अपने अधिकार देते थे, अपने जैसे थे वैसे नहीं करते थे। अच्छा, आप लोगों को कभी आप लोगों के साथ भी बातचीत उनकी होती होगी, आप लोगों को भी समय देते होंगे, क्या सीख देते थे आप लोगों को? अच्छे संस्कार माने देते थे, अच्छे से माने हर चीज़ को बताते थे क्या कहते थे क्या आप लोग? कि बेटा माने जैसे हम माने पूजा पाठ करते हैं, हम आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ाए हैं, तो सही माने जनता के सेवा करते रहो, गरीबों के सेवा करते रहो। अरे कहते थे कि अरे हम तो माने अमीरों के तक सबको ही देखता है लेकिन गरीबों के कोई नहीं देखता है, लेकिन मेरा संस्कार माने बाल बच्चा के अपना देते थे कि ये गरीबों के सेवा करे, हमेशा करते रहो। जो अच्छा, आज जो हुजूम जो भीड़ लगा, सैकड़ों की संख्या में लोग आए। उनके आशीर्वाद इतना था कि मैंने उनके नाम सुन के इतना उमड़ गया भीड़ पूरा, सुन के हिंदुस्तान से भी आया, बनारस से गायिका भी आया था, बिहार के बाहर बिहार के बाहर से आया। अच्छा, बनारस से बिहार के बाहर नहीं है, आप लोगों ने नहीं बुलाया था, खुद चल के गए? खुद को आए, अच्छा, खुद में आए, नाम सुन के फेसबुक पर डालल गया हाँ। तो नाम सुन के आए, इतना लोकप्रिय इतना थे। उनके प्रति प्रिय। अच्छा, आज कुछ लोग कह रहे थे मैम कि जो जहेल प्रसाद जी थे वो लोगों के बीच में जब किसी का दुख दर्द सुन लेते थे तो बिना बोले निकल जाते थे। किसी को बताना नहीं, किसी को बोलना नहीं। अब जब माने लोग के दर्द से आते थे तुरंत उनको साथ में चले जाते थे, तुरंत चल जाते थे। घर में कुछ नहीं बोलते? नहीं, कुछ नहीं बोलते थे। गरीबों के बोले बताना क्या है, गरीबों के हमको सेवा करना है, गरीबों दुख से माने परेशान है तो हम तो जाएंगे। यानी आप लोग जब पूछते थे तो ऐसा जवाब आता हाँ, था? ऐसा जवाब देते थे। अच्छा, लगातार आप भी जनता की सेवा करती हैं, लगातार जनता के बीच आप भी रहती हैं। उन्हीं को आशीर्वाद दिए हैं तो सेवा करते रहेंगे। आज देखबे किए कि कितना उनके आशीर्वाद से भीड़ उमड़ गया। बिल्कुल। बेटा सबके आशीर्वाद हमेशा देते थे। अच्छा, बिहार के कई जिलों में बाढ़ आई है मैम, और बख्तियारपुर में आप जनता के लिए कहीं ना कहीं जो रसोई है वो चला रही हैं, ये सोच कहाँ से आया, और जो रसोई चला रही हैं वो इसके पीछे का क्या सोच क्या है? सोच है कि माने बाढ़ पीड़ित में सरकार नहीं माने देख रहा है, नहीं दे रहा है, तो सोच में आया कि भूखे माने लगता है कि कैसे माने रहेगा, भूखे प्यासे रोड पर रह रहा है, तो हमको लगा कि माने नहीं भूखा काहे रहेगा, भगवान ने दिए है तो माने उसको कम से कम खाना तो खिलाए लोग के। जब तक बाढ़ पीड़ित रहेगा तब तक खाना खिलाते रहेंगे। तब तक खिलाती रहेंगी? हाँ, बाढ़ पीड़ित रहेगा तब तक तो खिलाना देंगे, खाना देंगे। एक दिन में कितने लोगों का वहाँ पर खाने का बंदोबस्त होगा मैम? 5000 खाता है। 5000 लोग? 5000 लोगों खाते हैं। ऐसा एक मशीन आया है, लाए मंगवाए हैं। हाँ, तो वो मैंने देखा 1 घंटे में 1000 रोटी निकलता है। अच्छा, तो 5 घंटा में 5000 के आदमी को खाना बन जाना एकदम आसान है, खिलाते हैं। आप नवादा की विधायिका हैं, बख्तियारपुर तक
आप जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ, मदद अब गरीब है, मदद करने, अमीर तो नहीं, कोई सरकार नहीं देख रहा है, मंत्री लोग एकदम माने सो गया है, पता नहीं चल रहा है कि सरकार पक्ष में है तो नहीं देख रहे हैं। हम लोग तो राजद परिवार में माने हर विधायक के अपना अपना विचार है कि माने किसको करे किसको नहीं करे, लेकिन हमको तो लगता है कि नहीं, गरीबों के लिए करते रहे, सेवा करेंगे तो उन्हीं को आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे परिवार गरीबों की सेवा करते आए हैं। आज के दिन सरकार को क्या कहेंगी मैम, जब सरकार सोई है और आप लोग जाग रहे हैं? अब सरकारें के जगा रहे हैं, नहीं जाग रहा है तो सरकारें के जगा रहे हैं। क्या लगता है जाग पाएगी सरकार? अब जागे नहीं जागे वो तो हम नहीं कह सकते हैं सरकार को, मगर कार्य करती रहेंगी। हम अपना काम अपना कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हैं नवादा की विधायिका विभा देवी, जो साफ साफ कहते नज़र आ रही हैं कि उन्हें जो ये तमाम चीज़ें, ये जो गुण हैं, जो लोगों की सेवा करना है, जनता के बीच जाना है, गरीबों के दुख में साथ देना है, उन्हें खुशी पहुंचाना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्वर्गीय जहेल प्रसाद जी से इन्हें मिला है। उनको प्रेरित होकर ये आगे बढ़ रही हैं और काफ़ी कुछ जो अनसुनी जो बातें हैं, जो हम लोग नहीं जान रहे थे, आज विभा देवी ने हमसे साझा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम लाइव सिटीज़ से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ नवादा।